भैया मित्र, मैं मित्र कह रहा हूँ चंद्रप्रभु सागर जी, नियम से स्पष्ट समझो मित्र, पूर्व में किसी केवली के समुष्णपन दोनों थे, निश्चित थे। वो हम दोनों ही नहीं थे, जितने भव्य जीव यहाँ हैं ये सब अपन को मिल चुके पूर्व में। इन्होंने अपनों से राग किया, हमने उनसे राग किया, उसका परिणाम की पुनः पंचम काले मिले, पर धर्म राग था इसलिए धर्म सभा के बीच में मिले। जो बहुत राग करता हो, वो आपसे कोई तुम्हारा चेला कह दे गुरुजी भव में आप मिलते रहना, कोई व्यक्ति कहे गुरुजी भव में मिलते रहना, उसको आशीर्वाद देना कि मित्र तो मुझे कभी मत मिलना, आशीर्वाद। मतलब मैं तो भक्ति से कहना भव में मिलना और आप कह रहे आशीर्वाद कभी नहीं मिलना। बोले भाई तुझे भव में तू मुझसे मिलेगा तो मुझे भव धारण करना पड़ेंगे, मैं भव नाश के लिए आया हूं, तेरे भव से मिलने के लिए नहीं आया। बोले कितने प्रेम से कह रहा गुरुजी भव में मिलना। इसलिए आपका संबंध श्रद्धा श्रद्धेय है, उसे स्वीकार करो सत्यार्थ जी, लेकिन भव में आपसे मिलना पसंद नहीं है। भव में मिलना पसंद नहीं है कि ऐसा निदान बंद कर लो कि तुम भी भटको मुझे भटकना पड़ जाए कि गुरुजी यशोधर जी मिलते रहे ना गुरुजी। हे मित्र, मैं गुरु भक्ति करना जानता हूं, पर मैं गुरु के राग में अनुराग में न, मैं उनसे भी नहीं कहता गुरुजी भव में मिलते रहना। मुझे मालूम है इस पर्याय का ही आनंद था जो आप मुझे अच्छे लगते थे, अगली पर्याय कौन किसी कैसी होगी, कौन किसको कैसे लगेंगे, मैंने आंखों से देखा है। मैंने आंखों से देखा है महावीर शास्त्री, आंखों से। जिस बेटी के वियोग में पिता बिलख रहा था, इन आंखों से देखा मैंने, जिस बेटी के वियोग में पिता बिलख रहा था, वही बेटी दूसरे कुल में जन्म ले लेती है, और जैसी वह मुंह बोलना सीखती है और वो बालिका बोलती है मेरे पिताजी है, मेरी फुआ है, और घर में प्रवेश करने को तैयार होती है कि मेरे खिलौने दे दो वापिस। जो पिता कहता था, रो रहा था, मैं बिल्कुल वहीं खड़ा था, जब खत्म हुई थी तब भी वहीं खड़ा था। जब जन्म उसने ले लिया, वो 2 वर्ष की बेटी हो गई, वो चलना प्रारंभ कर दिया, बोलना सीख गई, और मालूम वो छोटी सी कन्या कहती वो मेरे खिलौने दे दो। मैं देख रहा था चंद्रप्रभु सागर जी, एक छोटी सी डंडी उठाई, वो जो पिता रो रहा था उसने, बोले क्यों? जिस कुल में पहले थी वो यादव कुल था, अगली पर्याय में जन्मी वो शाहू परिवार था। बोले जाओ अपने घर, ये घर तुम्हारा नहीं है अब। ओह, ये संसार है, जीव को किसी का किसी से कोई राग नहीं है। जो पर्याय तुम्हारे घर में जन्मी थी उस चरम से ही राग था, जीव से राग होता तो मित्र आज भी वही तो जीव था ना। जिनेश्वर भैया, कहीं तुम्हारा सगा कोई दूसरे कुल में जन्म ले ले, फिर आपसे कहे, पूरा परिचय उसने बता दिया, अब मेरा हिस्सा दे दो ना खेत का, दे दोगे ना? बोल भाई, बोल भाई, क्यों? सुब्रत सागर जी, अभी एक नई चर्चा सामने आई। एक बाबा थे, वे खत्म हो गए। खत्म होने के बाद
फिर वो तुम्हारे सिद्ध सागर के घर में आए, फिर और बड़े हो गए। सो इनके पिताजी से क्या बोलते हो कि वो खेत पड़ा है वो मुझे दे दो, मैं इसमें तीर्थ बनाता हूं। इनके पिताजी ने मना कर दिया। और सुनना ध्यान से, वो मना कर दिया। बोले क्यों? बोले अब तुम जहां जन्मे वहां मांगो, ये खेत मिलने वाला नहीं। बोलो बालक सत्य घटना है कि नहीं? वो कहते हैं वो खेत में मुझे दे दो, मैं आपको बहुत संपत्ति दिला दूंगा दूसरी जगह से, लेकिन आप वो खेत मुझे दे दो, हम आपको यहां मंदिर बनाते। ओहो, मेरे पास सूचना आई प्रोफेसर साहब, बोले ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा देखो, लेकिन लोगों ने सीधा मना कर दिया। बोले तुम जब थे तब मेरे दादा थे, अब थोड़ी मेरे दादा हो। देखते तो संसार में पुनर्भव होता है, आत्मा त्रिकालिक है, इस बात को स्वीकार करो। और भारत के बच्चे बच्चे के मस्तिष्क में नहीं, विश्व के बच्चे बच्चे के मस्तिष्क में ये प्रयास करो चंद्रप्रभु सागर जी, ये छोटे मोटे लोगों की बातों में अपन आने का नहीं। हमें ये सिद्धांत फैलाना है कि विश्व में यदि आपका यहां दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, कहीं भारत की भूमि से ये संदेश हुए विश्व में कि पुनर्भव होता है, और आज की युवा पीढ़ी को ये सिखाना अनिवार्य हो गया कि पुनर्भव होता है, और पुनर्भव पर सिद्धांत पर श्रद्धा उमड़ गया तो ये सब धर्म में लग जाएंगे। पुनर्भव पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, अन्यथा चारवाकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपके मंदिर खड़े होते रहेंगे, धर्मशालाएं बनती रहेंगी, और तीर्थ खड़े होते रहेंगे, और चारवाकियों की संख्या बढ़ गई तो मित्र इन तीर्थों की पूजा कौन करेगा? समाज में चारवाकों की संख्या बढ़ रही है, विश्व में चारवाकों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि फंसता कौन है, फंसाता कौन है? चारूबाग। सुंदर वचन बोलना जो जानता है वो दुनिया को फंसा सकता है, और इससे सुंदर क्या हो सकता? चारूबाग कि यावत जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूत सिद्धेश्च पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में ना मिले, ऋण लेके घी पियो। बोले क्यों? भस्मी भूत सिद्धेश्च पुनरागमनम कुतः। जब शरीर भस्म हो जाएगा फिर कौन आता है? किसने देखा? क्यों वर्तमान के सुख छोड़ रहे हो साधु बन करके? बोले क्यों मंदिर जाऊं? जब तक मंदिर जाऊंगा तब तक चाय पी लूंगा। ओहो, ऐसी सोच को उत्पन्न करने वाले मित्र नास्तिक लोगों का जन्म बहुत हो चुका है। इसलिए आज बच्चों को आपको मां मत करना, रोहिणी ज्यादा मत करना, पर्यूषण ज्यादा नहीं करना, कोई व्रत करना आप तो करना, लेकिन इन व्रतों के करने के साथ साथ ये व्रत ले लो अपने संतान को मंदिर जाना सिखाना। पढ़ने के लिए मत छोड़ दो। ये महाराज जी बच्चों को पढ़ा रहे हो, इन्हें क्यों चिंता हो रही है? क्योंकि माता पिता को चिंताएं समाप्त हो गई। ऐसे ऐसे प्राणी है मां, एक बार में हजार हजार जीवों को जन्म दे रहे। पानी में एक घोड़ा रहता है पंडित जी, नरियाई घोड़ा, वो जन्म दे रहा है बच्चों को, और बस निकलते चले रहे, और वे बच्चे भागते चले रहे पानी में। मां उनका इतनी काम जन्म दे दिया, उनका काम समाप्त हो गया। लेकिन मनुष्य का इतना काम नहीं है कि जन्म दे करके छोड़ देना। मनुष्य का इतना काम नहीं है कि जन्म दे के छोड़ देना। मनुष्य का काम है कि जन्म दे के ही नहीं छोड़ना है, संस्कार दे के छोड़ना है।
माता पिता गुरु, इन दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये नरियारी घोड़े के बच्चे नहीं है, न स्वान के पिल्ले। कम से कम सोन का पिल्ला तो मतलब उसकी मां कुछ दिन दूध पिलाती है, पर नरियारी घोड़ा तो कुछ भी नहीं करता, वो तो सीधे पानी में छोड़ देता है। लेकिन मां, आप मनुष्य नहीं है, जानिए आप मनुष्य हो, माता पिता बनने वाले हो। गुरु का और जनक जननी का जीवन नरियारी घोड़े जैसा नहीं है कि छोड़ दे। माता पिता ने जन्म दिया है तो 8 वर्ष तक का बच्चा जो भी पाप करेगा उसका पाप का फल माता पिता को लगेगा। 8 वर्ष के बाद वो अपने कदमों पर खड़ा हो, लेकिन 8 वर्ष तक तो तुमको उसको संस्कार अच्छे देना ही है। चंद्रप्रभु सागर जी, आपने देश में सुन लिया होगा, ऐसी भी दीक्षा हो रही है। आप तो दीक्षा ले लो और जहां जाना जाओ, नाम लेते रहना। मित्र, दीक्षा देते ही मत चले जाओ, संस्कार लेके भी जाओ। और दीक्षा उन्हें ही दो जो प्रिय धम्मो, दृढ़ धम्मो, जिनको धर्म के प्रति तीव्र अनुराग है, वे ही जिन दीक्षा के पात्र हैं। और जिनको धर्म पर तीव्र अनुराग ही नहीं है, मां शरीर के प्रचार के लिए दीक्षा ले रहे हैं, तो उन्हें विचार करना चाहिए, सामान्यों पर जियो, विशेषों पर जियोगे। जिस शरीर के प्रचार के लिए तुम दीक्षा ले रहे हो ना, वो शरीर तुमको छोड़ देगा। छोड़ेगा? छोड़ेगा? जब छोड़ेगा, अगला भव में कोई दूसरा ही शरीर मिलेगा, और जिस शरीर से तुम काम करके आए थे पूर्व में, ये तुम पुनः हिस्सा मांगने जाओगे ना, ये तुमको डंडा लगे भगा देंगे। वहां कुछ दूसरा ही नाम लिखा मिलेगा, तुम्हारा नाम दूसरा ही लिखा जाएगा। अब तुम रोते रहो, हमने इतना किया, इतना किया। एक सज्जन थे महावीर शास्त्री, उन्होंने बुंदेलखंड से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के आसाम, गुवाहाटी, पूरे अन्य अन्य देशों से, प्रांतों से बहुत धन इकट्ठा किया और धन संग्रह करके चंद्रप्रभु सागरी एक विशाल मंदिर में लगवा दिया उन्होंने। लगाने के उपरांत मालूम क्या हुआ, जब उनकी वृद्ध दशा हुई, अवस्था बदली, एक दिन मुझे मिले। मालूम क्या बोलते हैं, देखो विशुद्ध सागर जी, इन लोगों ने मेरा क्या किया। साधना के मार से च्युत करा दिया, पूरे देहाती कपड़े पहना दिए, हाथ में एक कटोरा। बोले क्या किया? मैंने कहा भैया, आप मेरे सामने दीनहीन नहीं हो, शायद आप मेरे गुरु हो। मैंने क्या बोला राकेश? शायद आप मेरे गुरु हो कि आपने अपना पूरा जीवन इस स्थान को दिया। कहां कहां से तुम धन संग्रह करके नहीं लाए, लेकिन आज तुम्हारे साथ क्या हुआ देखो। मैं आपको गुरु मान रहा हूं, किस बात पर? दीक्षा दे वाला गुरु तो गुरु होता ही है, हर विषय में शिक्षा लो, गुरु बना लो। बोले कैसे गुरु हम हो आपके? बोले ऐसे गुरु हो गए कि जो तुमने किया था वो मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि जिसको तुमने दिया उसने तुम्हारी हालत की है। सुब्रत सागर ने मुझे बताया, चंद्रप्रभु सागर ही एक स्थान पर एक साधक को कोठरी में बंद कर दिया। ये भी थे? ओहो, फिर अब क्या कहना, आप दोनों साथ में थे, समझ गए क्या? कोठरी में बंद कर दिया। बिट्टू देख मित्र, जीवन में कोई साधु के अंदर नहीं घुसना,
और साधु के चरणों से दूर मत होना। महामंत्री जी, कोई साधु के अंदर मत घुसना और कोई संघ के अंदर मत घुसना। चरणों की सेवा करना, ज़्यादा अंदर घुसोगे तो श्रद्धाएं टूट जाएंगी। साधु की सेवा करना, लेकिन जो वृद्ध साधु हैं जिनको आवश्यकता है, कोई ट्रस्टी स्थान न दें, अपने अलग से कमरा बना के रखना कि समय ऐसा बदलता चला जा रहा है, कोई स्थान न दे, उनकी समाधि की सेवा आप करना। सेठ जी, जिनके चारों आंगों पीछे लोग घूम रहे हैं, ऐसे साधुओं के पास बहुत भीड़ है। जहां आपको मालूम चल जाए कोई पूछ नहीं रहा है, उस गुरु के पास आप जाकर के उनका आशीर्वाद लेके आना। मोक्ष मार्ग यश का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग रत्नात्रय धर्म का मार्ग। किसी का ऐसा कीर्ति अधिक हो सकता, किसी कम हो सकता, लेकिन रत्नात्रय धर्म की साधना गिरते गिरते आदमी को भी उठाने की सामर्थ्य आपके पास है। रतलाम में एक डॉक्टर है, वो मूलतः बड़े मल्हारा के हैं, डोडिया परिवार से। उनका काम है, वो मस्तिष्क वाले डॉक्टर हैं, पागलों को ठीक करते, पागलों को ठीक करते हो। शास्त्री जी, उन्होंने बताया, महाराज जी, जो नाली साफ कर रहे, नाली का कचरा सिर पर डाल रहे, पाग बने घूम रहे हैं, बड़े बड़े बाल रखे हुए, नाखून जिनके ऐसे भाग रहे बाहर, ऐसे लोगों को हमने पकड़ करके उपचार किया। सबसे पहले उनके बाल निकलवाए, व्यवस्थित नहलाया धुलाया, उपचार किया। वे आज सेठ बन गए और अच्छे बन के घूम रहे, उनके घर भेजा। घर वाले सोच रहे वो कैसे हो गया। मित्र, माता विश्वास मानना, माँ विश्वास मानना, तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे पागल नहीं होते हैं, सत्य घर वाले पागल होते हैं। किसी व्यक्ति को इतना प्रेशर मत दो कि योग्यता देखो। मशीन जो भवन है ना, भवन, वो सागर से पूछना इस भवन पर कितना वजन रख सकते हो, उसके आगे नहीं। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हाइकू, जो कहलाती है हाइकू। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा